ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है और कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्विकली आपके सामने रखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर अभी फिलहाल सोर्सेज के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसमें उनकी मुश्किलें कुछ बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी जगह कुछ छापेमारी की यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में करीब 12 ठिकाने हैं उनके जहाँ पर की छापेमारी की खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। ये है ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी खबर। तो यहाँ पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसमें खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब के बाद महाराष्ट्र में एक्शन हुआ है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने छापेमारी की है और उन्हीं के सूत्रों के हवाले से ये कुछ खबर निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि कब्जे में ले ली गई हैं। तो ये है खबर ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी। और सर, हम स्टॉक पे इसका कुछ रिएक्शन भी देख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। और हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जानते हैं उनसे क्या कुछ खबर अमरीश के पास है। अमरीश, बताएं क्या खबर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। सर, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर जो नई खबर है वो ये है कि कई सारे ठेके महाराष्ट्र में है, जिसमें कि अगर स्पेसिफिक नंबर की बात की तो लगभग 12 आउटलेट्स पर छापेमारी कर रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। वहाँ का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की लीडरशिप में एक बाकायदा 4 टीमें हैं जो कि इन सारे अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है इस समय। और वहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण डेटा, हार्ड ड्राइव, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स जो है वहाँ से उन्होंने अपने कब्जे ले ली है। जो शिकायत है वो इसको लेकर है कि कंपनी ने जो सेल्स का डेटा दिया है, यानी कि वाहन पोर्टल का जो डेटा है रजिस्ट्रेशन का और कंपनी की जो डेटा है, उनमें काफी बड़ा हेरफेर है। और इसी शिकायत की जांच के लिए, इस तरह की सारी शिकायतों की जांच के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ये छापेमारी की है। इसके साथ एक और अपडेट इसमें देता चलूं कि पंजाब में भी कुछ दिनों पहले इस तरह की शिकायत हुई थी, जहां पर कि वहां के जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनके द्वारा इस तरह की छापेमारी की गई थी और कई सारी डीलरशिप जो है पंजाब की वो इस समय बंद हुई है। तो ये एक बड़ी अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। कहा जा रहा है कि मिसमैच है वाहन पोर्टल में और जो कंपनी की सेल्स डेटा है उसके अंदर। कुल मिलाकर कहानी यही कही जा रही है कि कंपनी ने कुछ चीजों को लेकर जो क्लैरिटी है या फिर जो स्पष्टीकरण है वो नहीं दिया है। कुछ डेटा जो है मिसमैच है, वहां पर जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी हद तक ज्यादा काफी कम है, जबकि जो कंपनी के सेल्स डेटा है जिस कल स्कीम के लॉन्च के साथ कंपनी ने बताया है वो काफी ज्यादा है, जो कि कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से। तो अमरीश, आप ये कह रहे हैं कि पहली चीज तो है कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा छापेमारी की गई है 12 जगहों पर, राइट? जी सर। ओके। दूसरी चीज, क्या आप ये कह रहे हैं कि मिसमैच किस चीज का है कि कंपनी कह रही है हमने इतनी गाड़ियां बेची और वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कम है, क्या ये मिसमैच है? जरा समझाएं इसे। वाहन पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों का और जो कंपनी डीलर हैं, जो आउटलेट्स हैं, उनके डिटेल्स है कि उनके द्वारा इतनी गाड़ियां बेची गई हैं, उसमें बड़ा हेरफेर है। और इस तरह की सारी शिकायतें मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री से एक निर्देश दिया था कमिश्नर को, और उस शिकायत को लेकर उस आदेश के बाद 4 टीमें बनकर 12 ठिकानों, इन 12 आउटलेट्स ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पूरी टीम ने छापेमारी की है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ये मान रहे कि जितनी गाड़ियां कंपनी बता रही कि हमने बेची उतनी रजिस्टर नहीं हुई। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कंपनियां गाड़ी बेच के डीलर को भेज दे तो कंपनी की तरफ से तो सेल्स हो गई, बाद में डीलर जब बेचेगा किसी कस्टमर को तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा? क्या ऐसा मिसमैच हो सकता है? सर, बातें होती है कि कंपनी से डीलरशिप को जो गाड़ियां आती हैं और वाहन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है उसका डेटा हमेशा अलग अलग ही होता है। वाहन पोर्टल पर जो डेटा है वो बिक्री का ही डेटा आता है, यानी कि वो गाड़ियां जो शोरूम से निकल गई हैं वो कस्टमर के खरीदने के बाद रजिस्टर होकर वाहन पोर्टल पर चढ़ती हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मिसमैच यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी बात हुई उसके अनुसार जिन लोगों से वहाँ पूछताछ हुई या जो लोग वहाँ वो इस बात को नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपकी कंपनी से कोई बात हुई? कंपनी का क्या वर्जन है, उनका क्या कहना है? सर, कंपनी को हमने संपर्क की कोशिश की है। जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के हेड है उन्होंने हमारा फोन नहीं रिसीव किया, उनको हम मैसेज दिया है। इसके अलावा बाकी जो कंपनी के मुलाजिम हैं उनको भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, फोन किसी ने नहीं उठाया है। हमने एक ईमेल जरूर उनको कर रखा है, अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम उनके जो रिस्पांस है उसके साथ दोबारा हम आप तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो कंफर्म किया एज ए बिजनेस को वो यही है कि 12 ठिकानों पर छापेमारी है। डेटा मिसमैच की शिकायत आई थी, निर्देश आया था मंत्रालय का, एक्शन के बाद हमने ये एक्शन लिया है। लगभग 12 ठिकानों पर अपना ये शुरू किया। आगे आने वाले दिनों में संभव है कुछ और पर छापेमारी। ओके। और अमरीश, ये 12 ठिकाने जो आप कह रहे हैं जहाँ छापेमारी हुई सारे के सारे महाराष्ट्र में, राइट?
जी, महाराष्ट्र के 12 शोरूम आउटलेट्स हैं, उन जगहों हुई है हमारी। ओके, चलिए, ये बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी इस वक्त अमरीश लेकर आए हैं आपके सामने। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। 12 स्थानों पर ओला इलेक्ट्रिक के जो शोरूम्स हैं वहाँ पर छापेमारी की गई, ये जानने के लिए कि जितनी गाड़ियाँ बताई जा रही है बेचिए, क्या उतनी ही वाहन पोर्टल पर रजिस्टर भी हुई है। इसको लेकर, मिसमैच को लेकर ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस पर आगे हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे। अमरीश, धन्यवाद आपका इस वक्त ये पूरी डिटेल्स हमें बताने के लिए।